हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप दोनों की लव स्टोरी का दी एंड हो गया, क्या आप दोनों आगे कभी मिलोगे, क्या चल रहा है, दोनों की एनर्जीज़ क्या बोलती है, जानने की कोशिश करेंगे बहुत कुछ। शुरू करते हैं आपका पर्सन का नाम लेकर। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू। चलिए अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इमोशंस आर रनिंग हाई। ठीक है, साफ पता चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कितना भी अपने इमोशन से भागने की कोशिश करे, इन्फिनिटी का साइन देखा है आप लोगों ने? इन्फिनिटी का साइन क्या कहता है? जो चीज़ जाएगी वो घूम फिर के वैसे ही वापस आती है। तो वो एक साइकिल है जो चलता रहता है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। सेम इस पर्सन के साथ हो रहा है। मुझे लगता है कि जितना भी अपने दर्द से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करने की कोशिश करा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा उस चक्रव्यूह में ये पर्सन फंसते जा रहे हैं। मतलब दिमाग में ऐसा लग रहा है कोई ग्राइंडर या फिर ब्लेंडर होता है जो चलता जा रहा है, मिक्सी मतलब चलती जा रही है और वो रुक नहीं रही है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं पर्सन? जब भी ये पर्सन इमोशनल हो जाते हैं, जब भी इस पर्सन को कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है या फिर अपने इमोशंस को ये हाइड करना चाहते हैं ना, क्योंकि ये दिखाना नहीं चाहते कि ये कमज़ोर है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये दिखा देंगे दुनिया को अपना रियल चेहरा तो ये कमज़ोर माने जाएंगे, और ये इनका सबसे बड़ा डर है। साफ पता चल रहा है ये उनका सबसे बड़ा डर है कि लोग इनको कमज़ोर ना समझे। ठीक है, इसीलिए ये ज़्यादातर ऐसे लोगों के सामने दिखाते हैं, और जैसे बोलते नहीं है कि हम तो सख्त लौंडे हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ इस टाइप की बातें यहाँ पे दिखने को मिल रही है। तो अपने आप को ये छुपा लेते हैं, बहुत कुछ अपने चेहरे के पीछे, अपने बिहेवियर के पीछे छुपा लेते हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि इनका एक बहुत ही इगोइस्टिक और घमंडी नेचर सामने आया है। तो वो चीज़ अभी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि इनकी इमोशंस जब इनको काबू करने लग रहे हैं, जब इनको कोई चीज़ काम करनी है, या फिर जहाँ पे ये ऐसे लोगों के साथ है जहाँ पे प्यार मोहब्बत की बातें करना यानी कि अपने आप को कमज़ोर दिखाना, तो ये क्या करते हैं? हो सकता है प्यार के अगेंस्ट बोल रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो इनको शायद नहीं बोलनी चाहिए, जो इन्होंने खुद महसूस की है, लेकिन उस चीज़ को ये गलत बता रहे हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है, जैसे बोलते नहीं, जैसा देश वैसा भेस। तो ये हर किसी के साथ ऐसे हो जाते हैं, भले ही उस चीज़ में वो खुद विश्वास ना करते हो। तो ऐसी बातें करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को भड़काया गया है और बोला गया है कि आप जो हो ना, एक तरीके से इनको प्यार तो पता नहीं कर रहे थे, लेकिन आप एक तरीके से इनकी लाइफ को डोमिनेट कर रहे थे, रूल कर रहे थे, जिसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और एक तरीके से इस पर्सन ने अच्छा ही किया कि आपको अपनी लाइफ से अलविदा कर दिया। इस पर्सन को ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है, और एक तरीके से इस पर्सन का ये सब सुन के बहुत मन खट्टा भी हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन उन लोगों को चुप नहीं करा पा रहे, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि अगर ये भीड़ से अलग गए तो फिर इनकी टाइम फिस हो जाएगी। ये कैसे अपने आप को प्रूव करेंगे, जबकि आपके पर्सन को अच्छी तरीके से पता है कि वही थे जो आपको छोड़ के गए थे, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप उनको डोमिनेट कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा लगता है कि इतना कुछ बोलने के बावजूद ये पर्सन आपसे मुंह भी फेर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया है, कभी कभी हो सकता है आपने अपने पर्सन को कुछ बोला हो, उनकी भलाई के लिए बोला हो, उनकी अच्छाई के लिए बोला हो, तो उस चीज़ को आपके पर्सन तब याद करके उस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं और महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ यार, हो सकता है अच्छा ही हुआ एक तरीके से।
एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन हो सकता है अभी फिज़िकली इनकी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं चल रही हो, और वो भी इसलिए क्योंकि ये ओवर थिंक कर रहे हैं। ऐसा लगता है ये मनी को लेके फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है कुछ अमाउंट इनको अरेंज करना है 2-4 दिन में, या हो सकता है लास्ट टाइम जब ये आपसे मिले थे इन्होंने बताया हो इनको पैसे को लेके कुछ तंगी है या किसी को देने हैं और टाइम पे अरेंज नहीं हो पा रहे, जिससे इन्होंने हो सकता है आपसे मदद भी मांगी हो। तो ये पैसों की उम्मीद रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के मन में एक दिली ख्वाहिश है कि इनके पास इतने पैसे हो कि इनको किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। एक तरीके से ये आपसे मुंह फेर के बैठ गए हैं, लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं, यहाँ पे साफ पता चल रहा है आपके पर्सन आपको अपना बनाना चाहते हैं। देखो, लेकिन आपके पर्सन जो भी चीज़ ये करेंगे ये छुपते छुपाते करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि अगर किसी ने देख लिया तो इनकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि लोग इनको समझेंगे कि अभी भी एक ही इंसान के पीछे कैसे पड़े हुए हैं। मतलब कि इनको इस बात का डर है, जजमेंट का डर है कि लोग जज करेंगे कि वो कैसे इंसान है कि अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए और किसी दूसरे व्यक्ति को अपने लाइफ में नहीं ला पाए। लेकिन सही मायनों में बताऊं तो ये पर्सन मुझे एक ओल्ड सोल लगते हैं। इसका मतलब ये है कि इनका ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा पार्टनर चेंज करो तो बहुत मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो लग नहीं रहा। इनका ये है कि रहो तो एक के साथ रहो, और जिसके साथ एकदम तालमेल बैठ गया, मन बैठ गया, तो एकदम से उसी को ही ज़िंदगी भर अपना पार्टनर बना लो। ठीक है, कौन सा कार्ड हमें दिखाई दे रहा है? पावर एंड इंटेंशन, लर्निंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे साफ ये चीज़ क्लियर हो गई है कि इस पर्सन ने आपके जाने के बाद अपनी बहुत सारी गलतियों को पहचाना जो पहले इस एनर्जी में वो नहीं थे। ठीक है, और इस पर्सन को जब अपनी गलतियों का एहसास हुआ, तब मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को साफ क्लियर हो गया कि तब इनको अकल आई कि एक तरीके से देखा जाए तो ये आपके लायक भी नहीं है, जो जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ की है। तब जाके इस पर्सन को ऐसा लगा कि इन्होंने क्या खो दिया है। ठीक है, सरेंडर। इस पर्सन ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा जकड़ रखा था, और मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के ऊपर हो सकता है इसकी फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, जिस वजह से ये पर्सन बहुत बार विद्रोह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने फैमिली वालों के सामने आकर बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपकी लव स्टोरी का दी एंड नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक पॉज है, और वो पॉज बहुत लंबा है। हो सकता है ये पॉज बहुत सालों का है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कई सालों से बातचीत नहीं हुई है, जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ब्लैंक नज़र आ रहे हैं। बहुत लग रहा है कि हवा में मतलब हैं, ना अच्छी चीज़ें हैं ना बुरी चीज़ तो है नहीं, मतलब ऐसे सब कुछ ये बस टाइम पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन ने अपनी गलतियों को समझकर उससे बहुत कुछ सीखा है। उस टाइम इनको पता चला कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, कितनी ब्लंडर मिस्टेक कर दी है, और मुझे लगता है उस चीज़ के लिए ये हमेशा माफ़ी मांग रहे हैं द डिवाइन से, हमेशा माफ़ी मांग रहे हैं, और एक तरीके से अपने आप को बचाने की ताकत मांग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में हैं। सबसे पहला कार्ड भी आ गया है प्रेशर। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है। हो सकता है अपनी फैमिली की तरफ से हो सकता है बाहर वालों को बहुत ज़्यादा प्रेशर हो। विन, ये जीतना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं, और आपका दिल जीत के आपसे ये सॉरी मांगना चाहते हैं। ओह माय गुडनेस, वीडियो को अभी तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए। आपकी स्टोरी का दी एंड नहीं, ये आपकी स्टोरी का एक तरीके से एक बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गया तो आधा काम हो गया, जो कि पहले नहीं होता था। ये कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते को दूसरों की नज़र लग गई, और ये चीज़ आपसे शेयर करना चाहते हैं, अपना प्यार आपको देना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं। भूला नहीं हूँ, ये कह रहे हैं मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ, लेकिन दरअसल बात यह है कि बातचीत नहीं हो रही है, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच दूरी आ गई है और कहानी ख़त्म हो गई, जबकि एक्चुअली ये एक अंदेशा है नई शुरुआत का।
थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। ये बहुत स्पेशल गाना आपको डेडिकेट कर रहे हैं और हो सकता है आपकी याद में ये सुनते भी हों। लेट नाइट कॉल्स, ये बहुत बार मौका ढूंढते हैं कि लेट नाइट ये आपको कॉल कर पाएँ। हो सकता है पहले आप दोनों की बातचीत होती हो जिसको ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और हर एक बात इनको भी याद है। फायरी किसेस, हो सकता है अपनी किसेस की डिमांड करते हो या आपकी ऐसी कोई पर्सनल बातें रही हो जिसको याद करते, किस यू हार्ट, बहुत मिस कर रहे हैं और दे वॉन्ट टू किस यू। एंड फाइनली वी आर ऑन द कंक्लूजन दैट आपका रिलेशनशिप बिल्कुल भी एंड नहीं हुआ है। स्टोरी आगे की ओर बढ़ेगी, बस ये है इस पर्सन की सिचुएशन थोड़ी सी ठीक नहीं है और जिन पे प्रेशर बनाया जा रहा है उसको ये ओवरकम बहुत जल्दी करके आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बेसिकली बात यही है कि आसपास वालों का बहुत ज़्यादा इन पे दबाव है, इन्फ्लुएंस है। तो वहाँ से निकल के आना होगा इस पर्सन को, जो वो ये आते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर एक बार इनको एहसास हो गया है तो ये मान लीजिए आधा काम यहीं पे ही निपट गया है। अब चट मंगनी पट ब्याह को कोई नहीं रोक सकता। अगर उनकी ये चीज़ हो गई है तो यकीन मानो ये पर्सन एक तरीके से घुट रहे हैं उस रिश्ते में और आपके पास ये दौड़ के वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन खुश नहीं है और एक तरीके से बंदिशों में बंधे होने के कारण ही इस पर्सन की तरफ से यहाँ पे डिले देखने को मिल रहा है, जो कि स्वाभाविक है। इतने सारे लोग अगर एक पर्सन की ओर चारों तरफ घेर जाएं तो स्वाभाविक है एक पर्सन अकेला महसूस करता है खुद को, जो कि आपके पर्सन बखूबी कर रहे हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग पसंद आई होगी। जल्दी से लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए God bless you and love you all। मैंने देख लिया है 1111 एंजल्स मेक अ विश। See you again। Goodbye। Bye bye।